आज 44 सप्ताह के उपरांत बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 687 नव आरक्षी जो हैं आज अपने आप को उन्होंने देश और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नव आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह। 687 नव आरक्षियों की हुई दीक्षांत परेड। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 के श्री चामुंडा माता परेड ग्राउंड फायसागर रोड पर सोमवार सुबह 7 बजे से दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 के महानिरीक्षक विक्रम सहगल मौजूद रहे, जिनके आतिथ्य में 687 नव आरक्षियों ने देश सेवा की शपथ ली। नव आरक्षियों द्वारा दीक्षांत समारोह के दौरान परेड सहित कौशल प्रदर्शन किया गया, जिसे सभी ने देखा और सराहा। मुख्य अतिथि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 के महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने अपने उद्बोधन में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए महती जिम्मेदारी निभाने जा रहे नव आरक्षियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत देश के आंतरिक सुरक्षा मामलों में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। चाहे वे नक्सली इलाके हों, माओवादी इलाके हों या फिर आतंकवाद के ठिकाने, हर जगह पर सुरक्षा का दायित्व बखूबी रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा संभाला जाता है। भारत का रिजर्व पुलिस बल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अब यह देश सेवा के लिए अपना समय गुजारेंगे। इनके बीच में कई ऐसे योद्धा और खिलाड़ी भी हैं जो विभिन्न खेलों में भी नाम कमाएंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी नव आरक्षियों को अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 के महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने कहा कि 44 सप्ताह की बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 687 नव आरक्षियों ने अपने आप को देश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सेवा में समर्पित किया है। बहुत कड़े और सख्त प्रशिक्षण के बाद यह सभी आरक्षी पास आउट हुए हैं। इन्होंने बेसिक ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, वेपन ट्रेनिंग, टैक्टिक, फायरिंग, फिजिकल फिटनेस की बेहतरीन और कड़ी ट्रेनिंग ली है। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात हैं, वहां इनकी पोस्टिंग होगी। सीआरपीएफ देश में आंतरिक सुरक्षा मुहैया कराने में सर्वप्रथम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में देश की सेवा के लिए काफ़ी उत्साह है और वे अर्धसैनिक बलों व सेना में भर्ती के लिए आगे आ रहे हैं। समारोह के दौरान सीआरपीएफ की नव आरक्षी बटालियन द्वारा जहां परेड का प्रदर्शन किया गया, वहीं जूडो, कराटे, युद्ध कौशल और मार्शल आर्ट के अद्भुत करतब और कारनामे भी दिखाए गए, जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस मौके पर अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी व सभी नव आरक्षियों के माता पिता व परिजन मौजूद रहे। जैसा कि आपने स्वयं देखा, आज 44 सप्ताह के उपरांत बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 687 नव आरक्षी जो हैं आज अपने आप को उन्होंने देश और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। सर, कहाँ पर इनकी पोस्टिंग रहेगी, किस तरह का इनका प्रशिक्षण रहा है? इनका प्रशिक्षण बहुत ही कड़ा रहा है, बहुत ही सख्त रहा है और उसमें हर पहलू को जो है वो कवर किया गया है, चाहे वो बेसिक ड्रिल हो, चाहे वो वेपन्स ट्रेनिंग हो, फील्ड क्राफ्ट हो, टैक्टिक्स हो, फायरिंग हो, फिज़िकल फिटनेस हो, बेटर ऑब्स्टिकल कोर्स हो। इनको देश में आज विभिन्न इलाकों में जहाँ जहाँ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात है और वहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ता है, उनको ध्यान में रखते हुए और वहाँ के ग्राउंड की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और वहाँ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इनको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है। और इनकी जहाँ तक तैनाती की बात है, तो जैसा मैंने अपने उद्घोषण में भी कहा था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज देश के सभी राज्यों में जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है, झारखंड में भी हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, पूर्व उत्तर में भी हो सकती है। जहाँ जहाँ हमारी तैनाती है, ये सब रिक्तियों के अनुसार इनकी तैनातियाँ वहाँ पर की जाएंगी। सर, देश में युवाओं के प्रति देशभक्ति की भावना कम जागृत है, उसके लिए क्या? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार की देशभक्ति के प्रति जो है उनमें भावना का या ऊर्जा का कोई कमी है। आपने देखा कि ये लड़के सभी 44 सप्ताह पूर्ण अपने घरों से यहाँ पर आए थे और आज प्रशिक्षण के उपरांत अपने देश के प्रति समर्पित हो रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि इनको देखकर अवश्य जो हैं हमारे अन्य युवा भी प्रेरित होंगे और अन्य युवा भी आगे आएंगे देश की सेवा के लिए, अर्धसैनिक बलों में, सेना में भर्ती होने के लिए। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि जब भी
किसी प्रकार की कोई भर्ती की जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में युवा जो हैं वो सामने आते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो जवानों के परिवार के सदस्य हैं वो भी बढ़ चढ़कर देशभक्ति के सभी समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस समय तो पूरे देश में युवा जो हैं वो पूर्ण गति से देश के विकास